यही कार्य है, मन को प्रभु में लगाना है। वो पाठ करके, सेवा करके, नाम जप करके, कीर्तन करके, जप करके, ध्यान करके, जैसे भी है, हमें मन को हर समय प्रभु में लगाना है। ये धारणा होती है। जिस साधक को भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, जिसके मन में ये बात आ गई है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, और जिसके एक धारणा हो गई है कि मेरा एक ही काम है, मन को प्रभु में लगाना। ऐसी धारणा होने के बाद प्रभु के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा भी हो जाए तो एक क्षण में उसकी उपेक्षा कर देता है, क्योंकि उसकी धारणा है चित्त को, मन को प्रभु में लगाना। अगर प्रभु में लगाते समय कोई साइड में वृत्ति आ जाती, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, भोगों का चिंतन, तो उसका लक्ष्य है प्रभु में मन को लगाना, इसलिए उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। बहुत खास बात है, जब हम मन को प्रभु में लगाते हैं तो हमारा मन संसारिक भोग वासनाएं, वर्तमान की व्यवस्था की चिंता, भविष्य की चिंता, भूत की चिंता, ये सब प्रकट करता है। हमको जैसे पागल आदमी की बातें नहीं सुननी है, ऐसे मन की बातें सुननी ही नहीं। मन बोलता रहे, कोई मत। साधक परेशान इसलिए हो जाता है कि मन में उसकी बहुत ममता है। जो मन कहता है उसको बहुत एकाग्रता से सुनता है और वही करना चाहता है, क्योंकि मन उसको अशांत कर देता है। हमें सुनना ही नहीं मन की। साधक का कार्य है केवल मन को प्रभु में लगाना, बस। अब वो क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है, सुनना ही नहीं। पागल आदमी है। जैसे पागल आदमी की बातें नहीं सुनते, ऐसे अपने पागल मन की बात नहीं सुनते। ये कुछ भी बोलता है, कुछ भी चाहता है, कुछ भी भोगना चाहता है। तो साधक क्या करता है कि मन की उपेक्षा करके, उससे हटा करके चित्त को बार बार केवल भगवान में लगाता है। जब मन का प्रवाह केवल भगवान में ही लग जाता है, तब उसे कहते हैं ध्यान। अब ध्यान परायण है। बार बार हटाते हटाते मन अब लग गया। उबो मत। उबने से योग सिद्ध नहीं होता। उकताए हुए पुरुष को योग जल्दीबाजी से, आराम आराम से मन को बार बार प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में लगाओ। जहां भागे उसको फिर हटा के लाओ। जब ये सलाह देने लगे गंदी बातों की, तो मानो पागल आदमी बोल रहा है, बात ही नहीं माननी। बार बार प्रभु में लगाते लगाते ये जब प्रभु में लग जाता है, तो जब प्रभु में लग जाता है तो उस स्थिति को कहते हैं ध्यान। ध्यान के समय तीन बातें रहती है। मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्याता प्रभु का, तो ध्येय, और जो क्रिया वो ध्यान। ये त्रिपुटी रहती है। साधक ध्यान के समय अपने को ध्यान करने वाला मानता है, और तद्रूप होने वाली वृत्ति को, जो ध्यान जिससे किया जा रहा है, उस क्रिया को ध्यान कहते हैं। और जिसके लिए क्रिया जा रहा है, जो लक्ष्य है, वो ध्येय है। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये त्रिपुटी रहती है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है, तब तक ध्यान कहलाता है। और जहां अपने को भूल गया ध्याता, और ध्यान क्रिया को भूल गया, और केवल ध्येय रहा, उसे समाधि कहते हैं। केवल, तभी स्वामी जी कह रहे, आओ समाधि भीतर, चित्त न डुलाई तू। अर्थात केवल श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, मैं श्यामा प्यारी का ध्यान कर रहा हूं, इसका भी विस्मरण, केवल श्यामा प्यारी। कैसी अद्भुत आनंदमय स्थिति। अंत में केवल ध्येय रह जाता है। इसी को समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञात समाधि है। चित्त की एकाग्र अवस्था में जागृत होती है। यह समाधि जब निरंतर बनी रहती है तो उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। थोड़े समय के लिए जब यह समाधि होती है, बहुत सुंदर विषय है। जब साधक बार बार विषयों से मन को हटाकर प्रभु में एकाग्र करता है, तो धीरे धीरे उसका ध्यान लगने लगता है। जब ध्यान लगता है तो ध्यान में उसको ये बात रहती कि मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूं। प्रभु हुए ध्येय, क्रिया हुई ध्यान, और ध्याता मैं ध्यान करने वाला। जब तक ये रहता है तब तक केवल उसकी ध्यान संज्ञा रहती है। और जब मैं ध्यान कर रहा हूं, ये बात चली गई, केवल प्रभु बचे जितनी देर के लिए, उसे समाधि कहते हैं। उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ये टिकाऊ ज्यादा देर नहीं रहेगी। थोड़ी देर के लिए, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, लेकिन निरंतर जब वही स्थिति बनी रहती है, निरंतर भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है, तो उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं।
पूज्यपाद उड़िया बाबा इसी समाधि को प्राप्त महापुरुष थे। असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, दीर्घ काल तक टिके रहने की स्थिति का नाम। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते केवल भगवदाकार वृत्ति, उसे असंप्रज्ञात निर्विकल्प समाधि कहते हैं। जब तक ध्येय का नाम और नाम नामी का संबंध, ये तीनों चीजें रहती हैं, संसार का बिल्कुल स्मरण नहीं है, पर यह स्मरण है कि मैं प्रभु का नाम जप कर रहा हूं, प्रभु का रूप ध्यान कर रहा हूं, तब तक वो असंप्रज्ञात समाधि, मतलब अभी टिकाऊ बात नहीं है। समाधि में तो आ रहा है पर टिकाऊ बात नहीं। जब मैं प्रभु का नाम जप कर रहा हूं ये भी भूल जाए और केवल निरंतर नाम चल रहा है, केवल निरंतर रूप में है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, ये स्थिति तब वो कही जाती है समाधि को पहुंचा हुआ महापुरुष। ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम रहे ठिकाना। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना बनी रहती है सबीज समाधि कहते हैं। सूक्ष्म वासना संसार को प्रभाव दिखाना, संसार झुके तो आपको सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। सबीज समाधि में संसार का महत्व रखते हुए जो ध्यान धारणा समाधि है, तो उससे क्या होगा, सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी। दूर की बात सुन लेना, दूसरे के मन की बात जान लेना, एक ही समय कई जगह प्रकट हो जाना, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, ये सब सिद्धियां प्रकट होती हैं। सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट होती है और ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ईश्वर है, पर पारमार्थिक दृष्टि से भगवत प्राप्ति में ये विघ्न है। साधक जब तक सिद्धियों को निस्तत्व तो नहीं कर देता, तब तक वो भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाता, इन्हीं सिद्धियों में अटक जाता है। और ये सिद्धियां ऐसे थोड़ी आती है कि दो चार माला घुमा लिया आ गई, सिद्धियां आ गई कि भाई हमें स्वीकार करो। रात दिन भगवदाकार वृत्ति, पर संसार के प्रति मात्र बुद्धि, मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ पूज्य ये सब, तो ये सिद्धियां आ जाएंगी। और यदि वही लक्ष्य बना रहा मुझे केवल भगवान, तो सिद्धियां नहीं आएंगी, क्रॉस कर जाओगे भगवान को प्राप्त। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में आपको कोई एक भी ऐसा सिद्ध नहीं होगा जो जादू तमाशा दिखाता हो, ये किया वो किया, बस भिक्षा मांगी और दैन्य होकर सबके चरणों की धूल माथे पे रखी और श्यामा श्याम के साथ खेल रहे, ऐसे सिद्ध हमारे ब्रज में हुए। और जो चमत्कार दिखाने वाले सिद्ध रहे वो वृंदावन के बाहर कर दिए। प्रेम सिद्ध और अष्टांग योग सिद्ध, इनमें अंतर होता है। अष्टांग योग सिद्ध बहुत लंबी आयु अपनी कर सकता है, लेकिन प्रेम सिद्ध जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, बस जहां उसकी स्थिति होती है तहां प्रेम हो जाता है। फिर उसकी मना स्थिति और प्रभु की मन दोनों एक हो जाते हैं, तो भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, जो मुझे भाता है वही प्यारे करते हैं। संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति प्रकट होती है, उसमें सुख मिलता है। संसार का संबंध रहने पर जो कभी भी चाहे करोड़पति बन जाओ, चाहे जो पद मिल जाए, चाहे जितना भोग मिल जाए, वो शांति नहीं प्राप्त हो सकती। शांति संसार के भोगों के त्याग में है। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर में ही शांति है। वो जिसको शांति प्राप्त होती है वो समाधि की तरफ बढ़ता है, क्योंकि लोभ बढ़ जाता है और शांति, परम शांति की तरफ उसकी गति होती है। तो संप्रज्ञात समाधि टिकाऊ बात नहीं है। 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे आप टिके और इसके बाद फिर संसार में आ गए। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि ये विश्राम है, निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहती, बहुत विलक्षण आनंद होता है समाधि में, विलक्षण सुख की प्राप्ति होती है। तो साधक अभ्यास करते करते चित्त को निरुद्ध अवस्था में, निर्विकल्प समाधि में, निर्बीज समाधि में जब पहुंचाता है, तब वो उपराम हो, अब वो मोक्ष पदवी को प्राप्त है। कोई संकल्प विकल्प नहीं, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, अब वो परम पद का अधिकारी हो गया। तो श्री भगवान कहते हैं कि जो समस्त विषयों से उपराम होकर निरंतर चित्त को प्रभु में लगाते हुए, निरंतर स्वरूप में लगाते हुए, कोई भी वासना नहीं, निर्बीज समाधि को प्राप्त होता है, वो योगी परम सिद्ध कहा जाता है। चलते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य देव के पावन चरित्र में। आज महाप्रभु चैतन्य देव जी के पावन चरित्र में बड़ा अद्भुत चरित्र है। महाप्रभु को 7 प्रहर तक भगवत आवेश रहा।
महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। भगवान का वो विराट रूप दोनों सेनाओं के मध्य में प्रकट हुआ, लेकिन किसी तीसरे ने नहीं देखा, भगवान और अर्जुन। कहीं तीसरे व्यक्ति ने, अर्जुन के सिवा किसी तीसरे व्यक्ति ने भगवान के विराट रूप को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि दृष्टि ही प्राप्त नहीं थी। सभा के मध्य में हुआ, दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान ने विराट रूप प्रकट किया। केवल अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखे। दोनों सेनाओं में लाखों मनुष्य वहां उपस्थित थे, किंतु उनमें से किसी को भी भगवान के उस रूप के दर्शन नहीं हुए। तो अर्जुन क्या इन चर्म चक्षुओं से भगवान को देख पाए? नहीं, भगवान ने कृपा करके अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। इसीलिए दिव्य दृष्टि के सहारे अर्जुन ने भगवान के उस अलौकिक महाविराट रूप का दर्शन करने की सामर्थ्य प्राप्त की। इधर भगवान वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। इस कारण हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही संजय को भगवान के युद्ध क्षेत्र में विराट रूप के दर्शन की बात। असल में दिव्य दृष्टि के बिना दिव्य स्वरूप का दर्शन हो ही नहीं सकता। एक ने कहा कि आप अपने सहचरी स्वरूप के दर्शन कराओ। अब सहचरी स्वरूप के दर्शन सहचरी ही कर सकती है। सहचरी स्वरूप का दर्शन मतलब प्रियाजू का दर्शन। अब वो ऐसे थोड़ी है कि नथुनी बाला पहन के दर्शन करा दे। देहातीत स्थिति है। जब आपकी देहातीत स्थिति होगी तब आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे प्रियाजू की प्राप्ति के लिए उपासना की जाती है, ऐसे सहचरी गुरु सहचरी की प्राप्ति के लिए। गुरु सहचरी को कहां देखा जाता है? प्रियाजू के समीप में, वहीं पार्श्व में विराजमान प्रियाजू के दिखाई देता है। विचिन्वंती के शान क्वचन कर जय कंचुक पटम क्वचाप्यामुंचंती कुछ कनक दिव्यत कलसयो। वो श्री जी की सेवा परायण है। बिना दिव्य दृष्टि के, जैसे प्रियाजू को नहीं देखा जा सकता, ऐसे बिना दिव्य दृष्टि के प्रियाजू की सहचरी को नहीं देखा जा सकता। बाहरी लौकिक दृष्टि से केवल 5 भौतिक पदार्थ देख सकते हो, बस, इसके अलावा नहीं। तो 5 भौतिक पदार्थों से बना हुआ स्वरूप, 5 भौतिक पदार्थों का बना हुआ दृश्य, ये केवल इन आंखों से देख सकते हो। जब भीतरी नेत्र खुलेंगे, जब श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप पे पड़ेगी और वो दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे, तब अलौकिक रूप दिखाई देता है। तब दिव्य प्रकाशमान में प्रेममय रूप का दर्शन हो सकता है। और वो रूप ऐसा होता है, अपनी भाव क्षमता के अनुसार ही दिखाई देता है। जितनी अपनी भाव क्षमता है उतना ही दर्शन होगा। उसकी भाषा में, वाणी में सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर दिया जाए। भगवान कृपा करके जिसे अपना लेते हैं, अपना कहकर जिसे वरण कर लेते हैं और अंतर से प्रेम दृष्टि खोल देते हैं, उसे ही भगवान के दर्शन होते हैं। उसके सामने भगवान ज्यों के त्यों प्रकट होते हैं। जैसे हम आप बैठे हैं ऐसे प्रकट होते हैं। ऐसा ये ध्यान वाला विषय नहीं, ये प्रकट विषय है। जब अंतर दृष्टि खुल जाती तो सामने ऐसे भगवान प्रकट हो जाते हैं। दृढ़ विश्वास के बिना, निरंतर भजन के बिना इष्ट देव की ऐसी कृपा नहीं होती कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। अब ये योग कितने दिनों में सिद्ध होगा, या कितने महीनों में, या कितने वर्षों में, इस बात का निर्णय नहीं किया जा सकता। आपकी यदि प्रयत्नशीलता, वैराग्य जोर का है तो दिनों में हो जाएगा। शिथिल है तो वर्षों लगेगा। प्रमादी हो तो जन्मों लगेगा। इसमें आपके ऊपर है कि आपके संसार की भोग प्रियता कितनी जल्दी नष्ट होती, बस यही योग है। संसार के किसी भोग में चित्त ना जाए। रुपए पैसे में जाता है भोगों के कारण, क्योंकि रुपए पैसे से भोग प्राप्त होते हैं और भोगों से शरीर को सुख मिलता है। और जिसका शरीर से ही अपनापन खत्म हो गया है, चित्त निरंतर परमात्मा में, भगवान में तल्लीन है, वो सिद्ध योगी हो जाता है। मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन ही ना होना। देखो योग सिद्धि का क्या स्वरूप है। मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन ही ना होना, प्रत्युत मन प्रभु में तल्लीन है, केवल प्रभु में।
इस प्रकार प्रभु में ही मन लगा रहने से जो साधक है उसकी वासना, कामना, आशा, तृष्णा ये सर्वथा नष्ट हो जाती है। क्या आनंद होगा जिस हृदय में प्रभु का स्वरूप प्रकाशित है, कोई कामना नहीं, कोई स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। इतना ही नहीं, वो जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता भी नहीं मांगता, जीवन निर्वाह की भी परवाह चली जाती है। अब भगवान जैसे निर्वाह करें, उसके मन में किसी भी वस्तु आदि की किंचन मात्र भी चाह नहीं रह जाती, तब वो सिद्ध योगी हो जाता है। कैसी स्थिति होती है उसकी? स्वरूप में स्थित हुए जो योगी है उसकी चित्त की स्थिति कैसी होती है? बोले यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे एकांत स्थान में दीपक रखा हो जहां वायु का प्रवेश न हो और दीपक की लौ एक तार जल रही है, यथा दीपो निवातस्थो, योगी का अभ्यास करते हुए चित्त ऐसे प्रभु में लग जाता है जैसे एकांत स्थान में रखा हुआ दीपक जहां हवा प्रवेश न कर सके, एक लौ ऐसे उसकी भगवान में स्थिति होती है। योगी की निरंतर भगवदाकार वृत्ति, जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो साधक अभ्यास करता है, जिसका मन प्रभु में इतना लगा है, चित्त वश में है, दीपक की लौ की तरह साधक की उपमा दी गई है चित्त की सदाकार वृत्ति। तात्पर्य कि उस साधक के चित्त स्वरूप में ऐसा लगा रहता है, प्रभु में ऐसा लगा रहता है कि उसे प्रभु के सिवाय और दूसरा कुछ चिंतन भी नहीं होता। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता, वायु सर्वत्र रहती है, पर कहीं वायु स्पंदन रूप में रहती है और कहीं निस्पंदन रूप में रहती है। तो जैसे कांच रख दिया जाए तो वायु तो अंदर है पर स्पंदन युक्त नहीं है, निस्पंदन है, वो हिला नहीं सकती दीपक की लौ को, वायु का अभाव नहीं है। इसी प्रकार माया का अभाव नहीं है, कहीं सर्वत्र माया है, पर माया रहित चित्त है, वो सदैव भगवान में दीपक की लौ की भांति प्रकाशमान ज्ञान का प्रकाश है। कोई भी माया का आकर्षण नहीं, एकमात्र भगवान का चिंतन। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही साधक जो अभ्यास करके अपने चित्त को वश में करके प्रभु में स्थित किए हुए है, उस साधक की ऐसी स्थिति होती सिद्ध पुरुष की। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग सेवया, जो साधक साधना कर रहा है तो जिस समय उसकी ये निरुद्ध अवस्था होती चित्त की, आपने निरुद्ध अवस्था को सुना, निर्विकल्प समाधि, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवदाकार वृत्ति, इसे निरुद्ध अवस्था कहते हैं। उपरमते, वो सबसे उपराम हो जाता है, कहीं उसकी कोई रति नहीं होती। जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, उस अवस्था को सिद्ध पुरुष कहते हैं। इसके पहले बता चुके हैं कि गौरांग महाप्रभु के जीवन में द्विविध भाव दृष्टिगोचर होते थे। वैसे तो सदा एक अमानी भगवत भक्त के भाव में रहते थे, किंतु कभी कभी उनके शरीर में भगवत भाव भी प्रकट होता था। उस समय उनकी सभी चेष्टाएं तथा व्यवहार ऐश्वर्यमय होते थे। ऐसा भाव बहुत देर तक नहीं रहता था, कुछ काल के अनंतर उस भाव का समन हो जाता था और फिर ये ज्यों के त्यों ही साधारण भगवत भक्त के भाव में आ जाते। अब तक ऐसे भाव थोड़ी ही देर के हुए थे, किंतु एक बार ये 7 प्रहर तक भगवत भाव में बने रहे। 7 प्रहर, उसे सप्त प्रहरिया भाव कहते हैं। वैष्णव भक्तों ने इनके दिव्य रूप के दर्शन किए, 7 प्रहर तक उसी रूप में बने रहे। नवद्वीप में प्रभु के शरीर में यही सबसे बड़ा भाव हुआ था। वासुदेव घोष, मुरारी गुप्त, मुकुंद दत्त, ये तीनों उस महाप्रकाश के समय वहां मौजूद थे। ये तीनों ही वैष्णव में प्रसिद्ध पदकार हुए। इन तीनों ने चैतन्य चरित्र लिखा है,
इन्होंने अपनी आंखों का प्रत्यक्ष देखा हुआ वर्णन किया है, इतने पर भी विश्वास न करने वाले विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे इस विषय में एकदम अनभिज्ञ हैं।